कमिंग बैक टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स, ये अमेरिका की तरफ डेवलपमेंट आई। पहले 5 दिन एक्सटेंड की कि पावर और ग्रिड स्टेशंस को और फ्यूल फैसिलिटीज़ को निशाना नहीं बनाऊंगा, फिर देन ही एक्सटेंडेड इट टू 10 days, and on the completion, or when they were nearing the completion or the deadline or the 10th day, he decided to issue a very derogatory and very threatening tweet, and afterwards he said कि अब ये 24 और 48 hours और मंगल तक बढ़ गया, रात 8 बजे तक, which is tomorrow, और इसके बाद मैं जहन्नुम रसीद कर दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा, you will be burning in hell, and there is a connotation living on earth, and while living on earth you burn in hell। मेरे ख्याल में तो ये एक न्यूक्लियर थ्रेट भी हो सकता है जो उन्होंने दी कि न्यूक यूज कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं कि न्यूक यूज कर दूंगा, बट हाउ डू यू बर्न इन हेल while being on earth? It is very difficult, yes, but it is possible. It is possible when you use a nuclear weapon. It becomes hell for you. आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहरहाल अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस स्टेटमेंट को हर एंगल से देखना मेरा काम है। आई हैव टू एनालाइज इट फॉर यू। सो देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी दैट ही वाज हिंटिंग अपॉन दैट। मे बी ही वाज नॉट, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझनी। इस तरह के बयानात और इस तरह की बातों का फॉल आउट होता है, उसकी रिपरकशंस होती हैं, वो दुनिया के अंदर एक प्रिवेलिंग सोच को चेंज कर देती है, बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है। व्हाट इफ़ द इरानियंस परसीव इट कि ये लास्ट लेवल की थ्रेट आ गई है, जो कि जाहिर है थ्रेट परसेप्शन तो अब उनका काम है। आपने तो अल्फाज बोल दिए, अब यू नॉट अ नॉर्मल मैन, आप अपने घर में ये अल्फाज नहीं बोल रहे, आप यूएस के प्रेसिडेंट हैं, द सोल सुपर पावर विच इज़ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट ए सॉवरन नेशन, और तमाम इंटरनेशनल लॉज को आपने पामाल करके रखा हुआ है, और आप ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि मैं जहन्नुम बना दूंगा ज़मीन के ऊपर तुम्हारे मुल्क को। इसके रिपरकशंस होते हैं, और अगर वो थ्रेट किसी और तरह परसीव कर लें कि मे बी इट इज़ अ न्यूक्लियर थ्रेट, ऐसा ही होता है। व्हेन यू मिसपरसीव थिंग्स तो आप किसी ऐसी तरफ निकल जाते हैं जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं रहता।